मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। तो हम लोग देखने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अभी डाल दिया गया है क्वेश्चन, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए और पीछे भी प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग सारा क्वेश्चन देख सकते हैं PYQ का, वहाँ से देख लीजिएगा। आपका क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा मिलेगा, आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है वृद्धि और विकास, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था और आपको यूट्यूब पे बताया भी गया था। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि वृद्धि क्या होता है। तो वृद्धि जो होता है, वृद्धि का अर्थ होता है वृद्धि का अर्थ होता है कि शरीर के अंगों का आकार, भार और लंबाई में होने वाले भौतिक परिवर्तन से है। वृद्धि का अर्थ शरीर के अंग, शरीर का जितना भी पार्ट्स होता है ना, उसके भार, लंबाई में होने वाले जो है भौतिक परिवर्तन है, जिसे मापा जा सकता है। जैसे कि वजन बढ़ना। अब जैसे देखिए आपके शरीर का वजन बढ़ता है तो उसको माप सकते हैं कि नहीं। जैसे 42 kg के हैं, 45 kg के हैं, 60 kg के हैं, तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। वही विकास की बात करें कि विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक गुणात्मक प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिपक्वता शामिल होती है। जैसे भाषा सीखना या चलना, इसको तो मापा नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं गुणात्मक प्रक्रिया। वही वृद्धि की बात करें तो वृद्धि एक भौतिक परिवर्तन है जिसे मापा जा सकता है। जैसे वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, लंबाई को भी मापा जा सकता है, वजन को भी मापा जा सकता है, इसीलिए ये वृद्धि कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि वृद्धि जो है, वृद्धि एक समय के बाद जो है रुक जाती है, लेकिन विकास जो है जीवन भर चलता रहता है। एक क्वेश्चन भी पूछता है कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। उसके बाद बच्चों में विकास का क्रम जो है सिर से पैर तक होता है। बच्चों में विकास का क्रम कैसा होता है, सिर से पैर तक होता है, जिसे सिफेलोकॉर्डल की ओर कहते हैं, जिसे सिफेलोकॉर्डल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिसार, डायरिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि डायरिया किसे कहते हैं। डायरिया पे एक शॉर्ट नोट्स लिखे 5 नंबर में। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि जब कोई बच्चा 24 घंटे में 3 बार से अधिक पतला या पानी जैसा मल त्याग करता है तो उसे अतिसार कहते हैं। 24 घंटा में 3 बार से अधिक बार पतला और पानी जैसा मल त्याग करेगा तो उसे अतिसार कहेंगे। यह आम तौर पर किससे होता है, तो आम तौर पर दूषित भोजन या पानी के कारण संक्रमण जैसे कि रोटा वायरस से होता है। इसका सबसे बड़ा खतरा जो है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से होता है। ठीक है। इसका सबसे बड़ा खतरा किसके कारण होता है, डिहाइड्रेशन के कारण, जो कि पानी की कमी से होता है। इसका उपचार के लिए ORS का घोल, जिंक की गोलियां और निरंतर स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी होता है। गंभीर स्थिति में बच्चे को जो है अस्पताल ले जाना चाहिए। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिंग। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विनिंग। विनिंग के पे एक शॉर्ट नोट्स लिखना आपको कि विनिंग से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जन्म के 6 माह तक शिशु को केवल माँ का दूध दिया जाता है। 6 माह के बाद जब माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी अर्ध ठोस आहार, सेमी सॉलिड फूड शुरू किया जाता है तो उसे विनिंग या पूरक आहार कहते हैं। यह बच्चे की बढ़ती ऊर्जा और पोषक तत्वों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। शुरुआत में जो है दाल का पानी, मसला हुआ केला या खिचड़ी देना चाहिए। स्टार्टिंग विनिंग में क्या क्या देना चाहिए, तो दाल का पानी, मसला हुआ केला और खिचड़ी देना चाहिए। और कब से स्टार्ट होता है विनिंग, तो 6 माह के बाद स्टार्ट होता है। माँ के दूध के साथ साथ स्टार्ट होता है विनिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक पे एक शॉर्ट्स लिखना है। तो यहाँ पे है कि अंडर 5 क्लिनिक क्या है, तो यह एक विशेष केंद्र है जहाँ 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं जो है प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों की मृत्यु दर को कम करना और उसके स्वास्थ्य की देखभाल करना है। इसके मुख्य सिंबल के 4 भाग होते हैं। अंडर 5 क्लिनिक के 4 सिंबल होते हैं। पहला होता है स्वास्थ्य देखभाल, दूसरा होता है पोषण, तीसरा होता है टीकाकरण और चौथा होता है परिवार नियोजन। इसके बीच में स्वास्थ्य शिक्षा भी स्थित होता है। इसका आप लोग 4 सिंबल जरूर लिख दीजिएगा, स्वास्थ्य देखभाल,
पोषण, टीकाकरण और परिवार नियोजन। एक ट्रायंगल शेप्ड में आप लोग पढ़े होंगे, एक ऐसे ट्रायंगल बना करके लिखा जाता है। यह यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन होता है, यहाँ पे न्यूट्रिशन होता है, यहाँ पर केयर इन इलनेस होता है और यहाँ पे फैमिली प्लानिंग होता है और बीच में हेल्थ एजुकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वाइटल साइन क्या है। इस पे नोट्स लिखना है, 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि शरीर की मुख्य जैविक क्रियाओं को मापने वाले संकेतों को वाइटल साइन कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से टेम्परेचर, जिसको तापमान कहते हैं, नाड़ी दर, पल्स रेट, श्वसन दर, रिस्पिरेशन रेट और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर शामिल होते हैं। एक सामान्य नवजात की श्वसन दर जो है 30 से 60 प्रति मिनट होती है। एक नवजात शिशु की श्वसन दर कितनी होती है? तो 30 से 60 प्रति मिनट होती है। और नाड़ी दर जो होती है 120 से 160 प्रति मिनट होती है। इन संकेतों की निगरानी से बच्चे की गंभीर स्थिति का तुरंत पता लगाया जा सकता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि गंभीर स्थिति को पता लगाने के लिए वाइटल साइन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? तो यहाँ पे है कि एंटीजन कोई भी बाहरी पदार्थ जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस जो शरीर में प्रवेश कर बीमारी पैदा कर सकता है, उसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी कहते हैं। जब एंटीजन शरीर में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उससे लड़ने के लिए विशेष एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन को कहते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, माँ के शुरुआती दूध कोलेस्ट्रम में जो है IgA नाम की एंटीबॉडी जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो कि बच्चों को बीमारियों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्री मैच्योर बेबी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्री मैच्योर बेबी, और पूछा भी गया था इस बार चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन में। तो जो बच्चा 37 सप्ताह पूरे होने से पहले ही जन्म ले लेता है उसे प्री मैच्योर या समय से पूर्व जन्मा बच्चा कहते हैं। ऐसे बच्चों का वजन अक्सर 2.5 किलो से कम होता है और उनके अंग जो है पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होते हैं। इन्हें शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए कंगारू मदर केयर या इनक्यूबेटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ गए प्री मैच्योर बेबी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS। सबसे पहले तो ICDS का आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा कि ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, ICDS का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ICDS यानी एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, जो कि 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुआ था। ICDS योजना कब शुरुआत की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को। इसका मुख्य उद्देश्य था 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना होता है। ठीक है, यह आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और स्कूल पूर्व शिक्षा जैसी सेवाएं प्रदान करती है। यही है ICDS। ठीक है, तो समझ में आ गया। टोटल आप लोगों ने 8 क्वेश्चन किया, तो 8 क्वेश्चन में से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा और एग्ज़ाम में अच्छा करके आइएगा। चलिए, कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट सभी को।